तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे इस चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चाणक्य नीति की हम चर्चा कर रहे थे। काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे चाणक्य नीति के ऊपर मैंने कोई वीडियो अभी तक बड़ा वीडियो कोई मैंने शूट किया नहीं। तो मैंने आज सोचा कि चाणक्य नीति के ऊपर एक छोटी या बड़ी की जैसी भी बनेगी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर वैसे तो बहुत सारे श्लोक लिख रखे हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य है, जो आपसे रिलेटेड है, जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, उन श्लोकों को छाट करके हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य नीति के अंदर ये बात लिखते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। वो एक सुखी व्यक्ति का लक्षण करते हुए इस श्लोकों के माध्यम से हमको समझाते हैं कि भाई इन चीज़ों को त्याग दो, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इन चीज़ों के अंदर अगर हम शर्म करेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। उन्होंने क्या कि धन धान्य प्रयोगेषु, हम पहले ही शुरुआत कर लेते हैं, पहले ही पॉइंट से शुरुआत कर लेते हैं। जो उन्होंने पहला पॉइंट लिखा वो लिखा है धन धान्य प्रयोगेषु, यानी कि अगर आपको वित्त का लेन देन करना है, पैसों का लेन देन करना, मनी का ट्रांसफर करना है, यानी किसी से लेना है और देना है, अगर इनमें आप शर्म करोगे तो कह सकते हो कि सुखी नहीं हो सकते। धन धान्य प्रयोगेषु। फिर अगला जो उन्होंने पॉइंट लिखा वो लिखा है कि विद्या संग्रहेषु च। और देखो कितनी मोटी बात है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही आवश्यक है। विद्या, अगर विद्या ग्रहण करने में अगर आपने शर्म की तो आपका समझ लो विनाश सा ही हो जाएगा। एक मान करके चल सकते कि विनाश हमारा हो जाएगा। विद्या संग्रहेषु च आहारे और व्यवहार में। आहार का मतलब होता है भोजन में। जब हमको भूख लग जाती है, बहुत तेज भूख लग जाती है, और हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे द्वंद आ जाते हैं कि उनके अंदर हम निश्चय नहीं कर पाते कि यहाँ भोजन करना चाहिए कि यहाँ नहीं भोजन करनी है। अगर आपके जीवन का प्रश्न उठता है तो आपको वहाँ पर भोजन करना चाहिए। वैसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार में, और ये जो आहार की हम बात कर रहे हैं, आहार का मतलब यहाँ पर भोजन से ही है। जो भोजन हम दिन नित्य प्रतिदिन करते हैं, अगर इसमें वो शर्म करेगा तो कहता है कि वो सुखी नहीं हो सकता। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। फिर आ गया व्यवहार में। व्यवहार का अभिप्राय यहाँ पर ये है जैसे कि हम किसी के साथ संबंध बना लेते हैं, दोस्तों के साथ में है, मित्रों के साथ में, माता पिता भाई बहन, जितने भी हमारे संसार के अंदर रिलेशन है, अगर उसमें हम शर्म करने लग जाएंगे तो क्या कहते त्यक्त लज्जा सुखी। तो इनके अंदर अगर हम शर्म करने लग जाएंगे तो दुख का हमारे ऊपर आगमन हो ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य इस बात को भी चाणक्य सूत्र के अंदर अच्छे रूप में लिखते हैं और हमको दिशा निर्देश करते हैं कि हमको इन कामों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला तो उन्होंने धन के विषय में बात कही है। आज का जो सबसे बड़ा मेन जो चीज़ है वो धन ही है। आज के समय के अंदर धन के बारे में ही कितनी बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है, धन कमाने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तो यही कहने की कोशिश करें कि आहारे व्यवहारे से त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। और जब हम धन के विषय में ही संकोच करेंगे, आहार और व्यवहार में धन के विषय में वो करेंगे तो कहेंगे हम सुखी नहीं रह पाएंगे। आहारे व्यवहारे से त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आहार में हम ऐसे आलस्य कर लेते हैं, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। व्यवहार में हम आलस्य कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पक्ष जो हमारे जीवन के अंदर विकास का महत्व होता है तो वहाँ शर्म करने का कोई लाभ नहीं होता। जितना आपका अधिकार है, जितना आपका हक है, उसके अंदर आपको वहाँ पर मांग रखनी चाहिए और उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु। और विद्या, और विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादातर बच्चे ही रहते हैं, स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और विद्यार्थियों के लिए ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। विद्या संग्रहेषु च। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा एक दिन में तो विद्या आप संग्रह कर नहीं सकते। विद्या को संग्रह करने के लिए समय लगता है। क्षणश्च कणश्च विद्यामर्थम च साधयेत्। अगर छोटे छोटे कण को हम इकट्ठा करते रहते हैं तो हम धनवान बन सकते हैं, और छोटी छोटी विद्या के टुकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं तो हम ज्ञानवान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम अपने जीवन के अंदर एडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि विद्या के संबंध में तो आपको बिल्कुल ही शर्म करनी ही नहीं है। अगर विद्या आपको किसी दुश्मन से प्राप्त हो रही है, या विद्या आपको किसी से भी प्राप्त हो रही है, अच्छे स्तर की विद्या अगर आपको प्राप्त हो रही है, तो वहाँ बिल्कुल भी शर्म ना करे। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर ये बात लिख दी है। आहारे व्यवहारे से त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। खाने में और आहार विहार में। आपकी इसके ऊपर अगर कोई राय है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि त्यक्त लज्जा है, फिर एंड में जाकर के कह दिया त्यक्त लज्जा। लज्जा का मतलब जो शर्म करता है, त्याग देता है, वो सुखी भवेत्, यानी कि वो सुखी हो जाता है। अगर वो श्रद्धा को इसको लज्जा को त्याग देता है इन चीज़ों के अंदर तो वो सुखी हो जाता। तो महर्षि आचार्य चाणक्य ने इन बातों के ऊपर हमको थोड़ा सा संवेदना, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा हमको जागरूक करने का प्रयास किया है। चाणक्य नीति बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, उसके श्लोकों को आपको पढ़ना चाहिए। चाणक्य की आपको जीवनी पढ़ना चाहिए। चाणक्य के बहुत सारे आजकल कोट्स मिलते हैं, उनको हमको जीवन में धारण करना चाहिए और अपने जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको ये हमारी बात अगर पसंद आई है तो लाइक प्लीज़ जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम आपको चाणक्य नीति से रिलेटेड और शास्त्रों से रिलेटेड, विद्वों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, यानी कि बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद।